नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस विथ चंद्रशेखर में। और आज हम इंडिया करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके फैक्ट देखने वाले हैं। दोस्तों, आज है 16 नवंबर 2022। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज रखा गया है, अतः आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसका जो है अनावरण किया गया है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। नाद प्रभु कैंपगौड़ा की मूर्ति स्थापित की गई है और इसे ही स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नाद प्रभु कैंपगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, ध्यान रखना, 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है और बंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है, जिसका नाम 16वीं शताब्दी के प्रमुख व्यक्तित्व कैंपगौड़ा के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों, जिन्हें इस शहर का स्थापना करने का श्रेय भी दिया जाता है। नाद प्रभु कैंपगौड़ा जी बेंगलुरु की स्थापना किए थे। चलिए और चलते हैं, इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार यह शहर किसी के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा मानी जा रही है। दोस्तों, यह जो प्रतिमा बनी है वह कांस्य की प्रतिमा बनी है और प्रसिद्ध मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित राम वंजी सुतार ने इस प्रतिमा का क्या किया है, डिजाइन किया है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की और विशेषता देखते हैं। सुतार ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और बेंगलुरु के विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी निर्माण कराया था। दोस्तों, अनावरण से पहले राज्य भर में 22,000 से अधिक स्थानों से मृत्तिका अर्थात पवित्र मिट्टी एकत्र की गई थी और जिसे प्रतिमा के 4 टावरों में से एक के नीचे पवित्र मिट्टी को प्रतीकात्मक के रूप से मिलाया गया है। नाद प्रभु कैंपगौड़ा के विषय में जानते हैं। दोस्तों, इनका परिचय है। उनका जन्म वर्ष 1513 में येलाहंका के पास एक गांव में हुआ था और वह 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के तहत सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य वह लियांगतो के बाद कर्नाटक के दूसरे सबसे प्रभावशाली समुदाय वोक्कालिगा समुदाय में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। उन्हें व्यापक रूप से बेंगलुरु कर्नाटक के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने मंत्री के साथ शिकार करने के दौरान एक नए शहर की विचार की कल्पना की और उसके बाद यह शहर बनवाया और बाद में प्रस्तावित शहर के चारों कोनों में मीनारें खड़ी करके इस क्षेत्र को क्या किया, चिन्हित किया। और कृषि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर में लगभग 1000 झील विकसित करने का भी श्रेय जाता है। दोस्तों, उन्होंने 1000 झीलों का निर्माण किया है। और बांदी देवारू प्रथा, इसके बारे में जानते हैं। तो बांदी देवारू प्रथा के नाम से प्रचलित एक रिवाज के दौरान एक अविवाहित महिला के बाएं हाथ की उंगलियां काटने की प्रथा को उन्होंने खत्म किया था, अतः उनको बांदी देवारी प्रथा को खत्म करने का श्रेय जाता है। दोस्तों, आप इमेज में देख पा रहे होंगे कैंपगौड़ा जी की फोटो। चलिए दूसरा करंट अफेयर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष ग्रेग बार्कले जी दूसरी बार यह अध्यक्ष बने हैं।
दोस्तों यह पहले भी अध्यक्ष रह चुके थे और इनको अभी हाल ही में दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी को प्रभावशाली वित्त व वाणिज्य मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया है। चलिए इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता क्या है? परिषद अर्थात आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई और चुना कैसे गया इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया में 16 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें टेस्ट खेलने वाले 12 देशों के पूर्ण सदस्य, 3 के एसोसिएट सदस्य देश और एक स्वतंत्र महिला निर्देशक भी शामिल हुई थी। और वर्तमान अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले जी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेला के बारे में जानते हैं। संस्करण, यह 41वां संस्करण है और आयोजन हुआ 14 से लेकर के 27 नवंबर 2022 में इसका आयोजन होगा और स्थान है नई दिल्ली प्रगति मैदान। और उद्घाटन किए हैं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी और शामिल राज्य 29 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की थीम था वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। यह व्यापार मेला का थीम है। साझेदारी राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र ने साझेदारी की है। विशेष आकर्षण वाले राज्य में उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं। शामिल देश कौन कौन से थे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, बहरीन, बेलारूस और संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन सहित 12 देश शामिल थे। इसके विशेष के बारे में जानते हैं। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुष विषय के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य व पहला उपलब्धियों को प्रदर्शन करेगा। आयुष संस्थान व आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी से जुड़े संस्थानों शामिल होंगे। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? ए 13 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 15 नवंबर और डी 16 नवंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा और आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए कल का क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवा प्राधिकरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 11 नवंबर और डी 12 नवंबर। और इसका आंसर हो जाएगा डी 12 नवंबर। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।